स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रहलाद और आप देख रहे हैं DSPR अकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसके वेरियस टाइप्स हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम चलते हैं क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन पर। क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर with four side, a closed figure with four side is called a quadrilateral। चतुर्भुज हिंदी में से चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज एक ऐसी बंद आकृति है जिसकी चार भुजाएं होती हैं। बेसिक प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसके पास चार साइड होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ए बी बी सी, ए सी, सी बी एंड बी डी। ये हमारे पास कितनी इसकी चार साइड हैं। शीर्ष देख लेते हैं या फिर इन्हें बोलते हैं वर्टाइसेस। ये जो हमारे पास दो लाइंस का कॉमन पॉइंट है इन्हें बोलते हैं वर्टाइसेस। तो हमारे पास इसमें चार वर्टाइसेस होती हैं और इसके पास चार एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं? एंगल चार, एंगल ए बी सी डी। और इन चारों एंगल का जो हमारे पास सम होता है वो होता है 160 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। तो चतुर्भुज के प्रकार जो हमारे पास वो होते हैं, क्या क्या होते हैं? पैरेललोग्राम होता है जिसे बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। रेक्टेंगल हिंदी में से आयत बोलते हैं। स्क्वायर से बोलते हैं वर्ग। रोम्बस से बोलते हैं समचतुर्भुज। ट्रेपेजियम और काइट। जनरल क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी पढ़ेंगे कि जनरल क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है। बारी बारी हम इन सब पे चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप के जो ट्रायंगल पर क्वाड्रिलेटरल है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है वो है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज जिसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखिए, जो हमारे पास समांतर चतुर्भुज होता है उसकी साइड्स आर पैरेलल। जो ए बी और सी डी साइड है, जो ए और बी पैरेलल होगी सी और डी के, ए और सी पैरेलल होगी बी और डी के। अपोजिट साइड आर इक्वल, जो इसकी अपोजिट साइड होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे कि ये साइन मैंने बना रखा है पहले से कि ये दो साइड हैं, ये कैसी होंगी? इक्वल होंगी। इसी तरह ए बी इक्वल टू होगा सी डी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो इसके अपोजिट एंगल है, जैसे ए के अपोजिट डी एंगल है तो ए और डी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। बी एंगल सी के अपोजिट कौन सा एंगल है? बी। तो क्या होगा हमारे पास? एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। और इसके जो डायगोनल होंगे क्या क्या करेंगे? वो बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करेंगे? ये जो हमारे पास हैं ये क्या है? आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? इनको बाइसेक्ट। क्या मतलब है इसका? कि ए बी, इस पॉइंट को अगर ओ नाम दें तो हमारे पास ए ओ इक्वल होगा ओ डी, सी ओ इक्वल होगा बी ओ। तो इस तरह से हमने देख लिया पैरेललोग्राम क्या होता है। अब आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रेक्टेंगल पे। किस पे बात करते हैं? कि रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है मेरे पास? तो चलिए जानते हैं। कुछ इस तरह का हमारे पास क्या होता है? रेक्टेंगल होता है तो ऑल एंगल 90 डिग्री। तो हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है उसके उसके जो चारों चारों एंगल होते हैं कैसे? ये चारों एंगल क्या? ये चारों एंगल कैसे होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ऑल एंगल आर 90 डिग्री। दिस इज 90 डिग्री। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, जो इसकी अपोजिट साइड होती हैं ये कैसी होती हैं? इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं? ए बी सी डी कोई मेरे पास एक रेक्टेंगल है तो इसमें जो अपोजिट साइड होंगी ए बी इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। इक्वल एंड पैरेलल। डायगोनल आर डायगोनल आर इक्वल। और जो इसके डायगोनल होते हैं मैंने मिला दिया है। ये जो इसके डायगोनल होते हैं ये कैसे होते हैं? इक्वल। ए डी इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा? ए डी इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा बी सी। जो ए इसके डायगोनल होते हैं, इसके क्या होते हैं? डायगोनल। ये कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर।
अगर मैं इस पॉइंट को ओ नाम दे तो ये जो डायगोनल होगा ये इसके इक्वल होगा, ये जो पार्ट होगा इसके इक्वल होगा। सी ओ होगा मेरे पास बी ओ के इक्वल, और ए ओ होगा मेरे पास डी ओ के इक्वल। तो इस तरह से हमने समझा कि हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को आधा करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की हमारे पास चारों साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर की क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती हैं। ऑल एंगल आर 90 डिग्री, इसके जो सभी एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल इंटरसेक्ट 90, जो ये हमारे पास डायगोनल बन रहे हैं ये कितने 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं। जो हमारे पास ये डायगोनल है, जैसे इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, तो हमारे पास जो डायगोनल है ए डी इक्वल टू मेरा हो जाएगा बी सी एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अगर इस पॉइंट को ओ नाम दें तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर है वो क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, विकर्ण कोणों को आधा करते हैं। ये जो हमारे पास जो आ रहा है डायगोनल, ये इस एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है रोम्बस। क्या है रोम्बस, तो रोम्बस क्या होता है, मेरे पास ऑल साइड आर इक्वल, इसकी जो ऑल साइड होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। इसकी जो ऑल साइड होती हैं इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल इक्वल, इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। मेरे पास एक कोई ट्रायंगल है, रोम्बस है एक मेरे पास ये, तो इसके जो एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा। ऐसे ही एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डायगोनल की। डायगोनल आर इंटरसेक्ट एट 90, इसके जो डायगोनल होते हैं वो कितनी डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। सही से बना लेते हैं इसको। इसके जो डायगोनल होते हैं कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ये मेरे पास एक, चलिए तो ये जो हमारे पास एंगल आएंगे ये कितने होंगे, चारों एंगल, एक दो तीन चार, ये चारों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल, हमारे पास जो ये एंगल ए बना हुआ है इसको, ये जो डायगोनल है ए सी, ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और हमारे पास जो एंगल बी और डी है इसको बाइसेक्ट कर रहा है बी डी, डायगोनल बी डी। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, हाँ इसमें क्या केस है कि हमारे पास जो ए सी डायगोनल है वो इक्वल नहीं होगा बी डी के, नॉट इक्वल टू बी डी। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, विपरीत कोण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, विकर्ण कोणों को आधा करते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो हमने समझ लिया कि रोम्बस क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रेपेजियम के बारे में। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम मेरे पास होता है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, one pair of opposite sides are equal, isoscale trapezium non parallel side are equal। isoscale ट्रायंगल में क्या होता है, मेरे पास नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, मतलब कि जो हमारे पास नॉन पैरेलल साइड होती हैं, जैसे कि ये मेरे पास क्या है, नॉन पैरेलल साइड, तो मेरे पास, चलिए ये कर लेते हैं ऐसे। तो हम बात कर रहे थे ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम हमारे पास जैसे कि एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, तो इसमें जो ए बी पैरेलल होगी किसके, डी सी की। और इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा इसमें दिया गया है आइसो स्केल ट्रेपेजियम। आइसो स्केल ट्रेपेजियम में क्या होगा, नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल।
आइसोस्केल ट्रायंगल में हो जाएगा, जो हमारे पास ये दोनों साइड हैं ये कैसी हैं, पैरेलल नहीं है, और कैसी दी हुई है मेरे पास, इक्वल। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से होंगी। इसे अगर नाम दे दे, मैं दे देता हूँ, क्या नाम दूं कि एक कोई ई पॉइंट है, तो मेरे पास जो AD होगा सी ई के इक्वल हो जाएगा, तो इसे बोल देंगे आइसोस्केल ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं डायगोनल ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल आर इक्वल, तो इसके जो डायगोनल्स होंगे क्या होंगे, आइसोस्केल ट्रेपेजियम के जो आइसोस्केल ट्रेपेजियम के जो हमारे पास डायगोनल्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हिंदी में से समझते हैं, एक जोड़ी विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं, समद्वि बाहु समलंब में गैर समांतर भुजाएं बराबर होती हैं, समद्वि बाहु समलंब के विकर्ण बराबर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो की है काइट। काइट क्या होता है, वन टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। तो इसमें क्या बताया गया है कि हमारे पास एडजस्ट टू टू पेयर ऑफ एडजेस्ट साइड आर इक्वल, तो हमारे पास जो AC है, जो क्या है C और D है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा C और B के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, इसमें देखो दर्शाने के लिए दिखाया गया है कि ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल। क्या कहा गया है कि जो हमारे पास एंगल ये होगा और ये एंगल, ये कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90। जो इसके डायगोनल हैं, जो डायगोनल है ये कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पे। और डायगोनल वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, तो इसका जो ये डायगोनल होगा ये किसको, इसको बाइसेक्ट करेगा, क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। जो AC डायगोनल है वो BD डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है। हिंदी में समझते हैं इसे, दो समीपस्थ भुजाएं बराबर होती हैं, एक जोड़ी विपरीत कोण बराबर होते हैं, विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, विकर्ण एक दूसरे को आधा करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारी जनरल क्वाड्रिलेटरल के बारे में, कि जनरल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में है नो स्पेशल प्रॉपर्टी, इसके पास क्या है, कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होती है। सामान्यतः जो हमारे पास होता है कि इसके चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो हिंदी में क्या है इसका, कि कोई विशेष नियम नहीं है, केवल कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, चलते हैं, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।